आजकल पूरियों को पानी में बनाने का बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चला हुआ है। लोग आजकल तेल में नहीं बल्कि पानी में पूरियाँ तलकर तैयार कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो दोस्तों, पूरियाँ बनाने से पहले हमें तो आटा तैयार करना होगा। तो मैंने एक बाउल लिया, उसमें डाला 1 कप आटा। मैंने गेहूँ का ही आटा लिया है। और इसमें फिर हमने डाला है 3 चम्मच दही। दही हमने घर पर ही तैयार किया और यह ताज़ी दही है, खट्टी दही नहीं है। फिर उसके बाद इसमें हमने डाला है थोड़ा सा नमक। बस इसमें हमने 3 चीज़ ही डाला है। इसमें ना तो हमने तेल डाला ना तो ही घी डाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी से, रूम के टेम्परेचर वाले पानी से ही इसे आटे की तरह मैंने गूँथना शुरू कर दिया। और जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह इस आटे को भी गूँथ कर तैयार कर लिया। तो सॉफ्ट सा आटा हमारा गूँथ चुका है, देख सकते हैं। अब इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए ढक करके सेट होने के लिए छोड़ दिया था। 2 मिनट के बाद इसे चकले पर निकाले और इसको थोड़ा सा मसल कर सॉफ्ट कर लिए। उसके बाद इसे लंबा सा करके इसकी कटिंग कर ली। अगर हमें पूरियाँ बनानी है तो छोटे छोटे लोई में तो कटिंग करनी ही पड़ेगी। तो उसी तरह हमने छोटी छोटी लोई की तरह इसकी कटिंग कर ली। अब इसे गोल 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 लोई बनाकर तैयार करना था। तो हमने गोल गोल लोई इसका बनाकर तैयार कर लिया। तो सारे आटे के लोई बनाकर रेडी कर लिया। अब बारी आई इसे पूरियों की तरह बेलने की। तो मैंने एक लोई लिया और उसे पूरियों की तरह बेलना शुरू कर दिया। तो इसी तरह करते करते मैंने सारी पूरियों को पूरी की तरह बेलकर तैयार कर लिया। पूरी जाता नहीं तो मोटा बेला, नहीं तो पतला बेला। तो जैसे कि पूरियाँ हम रेगुलर बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बेलकर तैयार करना था। तो जितनी लोई थी सारी की पूरियाँ मैंने बना ली। अब बारी आती है इसे तलने के लिए। तो हमें तो तेल में नहीं बल्कि पानी में तलना था। तो मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें डाला पानी और पानी को गर्म कर लिया। उसके बाद जिस पूरी को हमने बेला था उस पूरी को इसमें डाल दिया। तो ज़्यादा नहीं, 3 पूरियाँ मैंने इसमें डाला। फिर क्या, 1.5 मिनट में सारी पूरियाँ ऊपर की ओर तैरने लगी। उसके बाद इसे हमने प्लेट में निकाल कर रख लिया। फिर मैंने सोचा क्या इसे हम स्टीम कर कर भी बना सकते हैं। तो मैंने कुछ पूरियों के लिए क्या किया, पानी तो गर्म था ही, उसी के ऊपर एक छलनी वाला थाली रख दिया और उसके ऊपर कुछ पूरियों को रख दिया और रख कर इसे भी स्टीम कर लिया कि दोनों तरह से बनाकर देखती हूँ क्या होता है। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसका भी कलर चेंज हो गया, हल्का सा ये हार्ड हो गया। उसके बाद इसे भी हमने प्लेट में निकाल कर रख लिया। ये स्टीम हो चुका था। उसके बाद हमारे पास तो एयर फ्राई नहीं थे, हमारे पास थे माइक्रोवेव। तो मैंने ट्रे में उस पूरियों को रखा और पहले माइक्रोवेव को हीट कर लिया, फ्री हीट। उसके बाद उसमें 3 मिनट के लिए इसे ग्रिल पर छोड़ दिया। माइक्रोवेव के बाहर से मैं देख रही थी कि पूरियाँ धीरे धीरे फूलना शुरू हो गई और इसमें धीरे धीरे वही पूरियों वाला कलर भी आने लगा। देखकर बड़ा खुशी हुआ। सच में बिना एयर फ्राई के, बिना तेल के पूरियाँ बहुत अच्छे से फूल रही थी। हमें बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद मैंने 3 मिनट के बाद उसे निकाला और देखा कि सच में पूरियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी है। वाव! इसमें तो हमने एक बूंद भी तेल नहीं डाला था, लेकिन देखने में लाजवाब लग रहा था। कलर भी बढ़िया आया है और सॉफ्ट भी हो चुका है। इसमें जो हमने दही डाला था, लग रहा उसी का कमाल है कि यह सॉफ्ट है। मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। सच में वाव! यह पूरा ही सॉफ्ट और नरम है। यह वह पूरियाँ थी जिसे हमने पानी में डालकर पकाया था। उसके बाद हमने जो थाली में डालकर पूरियाँ पकाया था उसे भी माइक्रोवेव में डालकर उसी तरह से उसे बनाकर तैयार कर लिया। हमने देखा यह पूरियाँ भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने बिना तेल की पूरियाँ बनाकर तैयार कर लिया।
तब आपकी बारी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। अगर आपका साथ नहीं रहा तो फिर हमारा क्या होगा, आप जानते हैं। आई होप कि यह टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।